अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट करती हूँ एक ज़बरदस्त से पार्सल के साथ, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी मेरी ड्रेसिंग ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है कि आपकी कपड़ों की चॉइस बहुत अच्छी है। तो ये मैंने आज एक नया ड्रेस चूज़ करके मंगवाया है। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ब्लैक कलर का एक नया कोई ब्रांड है, सोहाय या पता नहीं क्या नाम था इसका, और इससे मैंने मंगवाया था। मैं नाम चेक करके ना एडिटिंग करते हुए उसका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों मंगवाया था, मुझे बड़ा दिल कर रहा था बटरफ्लाइज वाला कोई ड्रेस लेने का, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी। ठीक है, कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छा है। मतलब 6,500 का ये 3 पीस सूट मुझे स्टिच्ड मिला है। शलवार बड़ी अच्छी स्टिच हुई थी, सही खुले वाले पांचे जो आजकल चले हुए हैं वो वाले पांचे इनके थे। और लेकिन ये है कि मीडियम मैंने इनका मंगवाया था लेकिन इनका मुझे स्मॉल आएगा, ये खुला है, तो इस तरीके से आप मंगवाइएगा। तो ये जो इनका शिफॉन का दुपट्टा था, इसका मटेरियल बहुत अच्छा था, दुपट्टा भी अच्छे वाला था। तो मुझे ये ड्रेस पिक्चर्स वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मंगवा लेती हूँ। पहन के भी अच्छा लग रहा था। सिर्फ ये कि अब इसका मुझे साइज़ जो है ना वो चेंज करवाना पड़ेगा। मैंने उनसे मैसेज रिक्वेस्ट तो की है, देखते हैं वो साइज़ चेंज करते हैं या नहीं करते। साथ ही साथ मैंने कहा कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल पे अपनी लिपस्टिक्स को अरेंज करूं। ये फिर जो है ना ये ख़राब हो जाती हैं। जब मेकअप आप यूज़ करो ना तो इधर उधर कोई चीज़ किसी खाने में चली जाती है, किसी खाने में चली जाती है, तो ये 2 हफ्ते के बाद इनको अरेंज करना ही पड़ता है। आपको तो पता है यूज़ इसमें से 3-4 लिपस्टिक्स ही होंगी, बाकी सारी फजूल में पड़ी होती हैं। खैर मैं इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज कर रही थी कि मैं पिंक कलर की शेड जो है वो एक खाने में रख रही थी, ब्राउन कलर के एक में, मरून कलर के एक में, इस तरह से रख रही थी ताकि मुझे जो है ना यूज़ करने में आसानी हो। तो साथ साथ हम बात करते हैं कल के टॉपिक पे जो मैंने कहा था कि कल बात करूंगी। कुछ लोग कहते हैं बहुत जल्दी बोलना शुरू हो गई हैं, पहले आप आहिस्ता आहिस्ता बोलती थी। मैं जल्दी इसलिए बोलती हूँ, मेरे पास क्लिप्स कम होते हैं और फिर बातें ज़्यादा करनी होती हैं। बोलती मैं बहुत ज़्यादा हूँ, आप लोगों को पता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी तेज़ तेज़ बोलूँ ताकि जो है ना मेरी सारी बातें कर सकूँ इस छोटे से व्लॉग में। अच्छा, पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या गेस किया कि मर्द शादी क्यों करता है, तो फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी। कुछ लोगों ने कहा कि उनको इज्जत रास नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं उनको पैसा ज़्यादा आ जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पैसा जब आ जाए तो फिर मर्द का दिमाग घूम जाता है, ये भी है। कुछ लोगों ने कहा कि 40 से ऊपर जब बीवी हो जाती है तब मर्द का जो ध्यान है वो जवान लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं वो लोग, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने सही कहा। फिर कुछ ने कहा कि फर्स्ट वाइफ को जब घर वाले पसंद नहीं करते तो फिर वो दूसरी शादी करते हैं, ये भी बिल्कुल सही कहा, ऐसा भी होता है। और एक मेरी सब्सक्राइबर ने ये किस्सा भी सुनाया अपनी सहेली का कि उनकी फ्रेंड की जो फ्रेंड थी उसके साथ उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और इस वजह से कि उनका आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया एक दूसरे के घर, तो उनको उसकी फ्रेंड जो है वो पसंद आ गई। सिर्फ एक पॉजिटिव कमेंट था और उन्होंने लिखा हुआ था कि 16 साल हो गए उनकी शादी को और उनके औलाद भी नहीं है और उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी नहीं की। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके हस्बैंड ऐसे ही रहे। और लेकिन उसी के बरक्स एक और मैसेज था कि 16 साल का उनका बेटा है, उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। तो बस ये सब कुछ जो है ना लाइफ में चलता रहता है। हम दूसरी शादी को हरगिज़ बुरा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पैगम्बरों ने भी दूसरी शादी की है, लेकिन इस्लाम में तब जायज़ है ना जब आप 4 बीवियों से बिल्कुल जो है ना एक जैसा सलूक कर सको। ऐसा कहीं भी नहीं मैंने देखा। हम इंसान ऐसे नहीं कर सकते, हम आम इंसान ऐसे नहीं कर सकते कि 4 बीवियों से एक जैसा सलूक करें, तो वहाँ पर ये इजाज़त नहीं है। अच्छा, एक कमेंट ये था कि जब जो बीवी है ना वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाए, सपोर्टिव हो जाए, तो तब भी हस्बैंड जो है दूसरी शादी करते हैं। अब मेरी फ्रेंड के जो किस्सा है ना वो तकरीबन इसी तरह का है। अब मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड बड़ी प्यारी, पढ़ी लिखी, सिर्फ उसने क्या गलती की कि उसने जो है ना शादी के बाद जॉब नहीं की। उसने अपने हस्बैंड अच्छा खासा कमाता था तो उसको ज़रूरत नहीं महसूस हुई और वो अपना घर संभालने शुरू होगी, अपने बच्चे संभालने शुरू होगी। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। कहती है मैंने कभी अपना मोबाइल भी नहीं चेक किया अपने हस्बैंड का क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ट्रस्ट था। और फिर कहती है कि मैं उनको मी टाइम भी देती थी कि ज़ाहिर है उनके अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने फ्रेंड से मिलना जाते हैं, जहाँ जाते हैं जाए, मैं पूछती इतना ज़्यादा पूछती वगैरह भी नहीं थी। हाँ ये होता था, कहती है कि ज़ाहिर है अब मैं भी थकी होती थी, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलना होता था तो अक्सर मैं जब ऑफिस से वापस आते थे बच्चे उनके पास छोड़ के अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती थी। ऐसा हो जाता था महीने में 3-4 दफ़ा। अब किस्सा कुछ यूँ है कि जो उसके हस्बैंड था ना उसके साथ ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जो कि एक नॉर्मल सी शक्ल थी उसकी और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन क्या हुआ कि उसका जो हस्बैंड था ना उसके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। तो एक दिन उसके हस्बैंड ने ऑफिस में आके उसके साथ बदतमीज़ी की और लड़ाई शड़ाई उनके ऑफिस में हुई, जो कि सारे जो उनके थे वहाँ ऑफिस में लोग थे उन्होंने देखा।
तो इसके हस्बैंड का मसला ये था कि उसको तरस बहुत ज़्यादा आ जाता, दिल उसका बड़ा छोटा था, उसे उस लड़की पे तरस आना शुरू हो गया कि इसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा ये वो। तो जब उसने उसके दोनों की आपस में दोस्ती भी थी, तो उसने पूछा, उसने अपनी कहानी घर की बताती रही कि ये मसला है वो मसला है। तो इन बातों में दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके हस्बैंड को बहुत तरस आया। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगा। अब ये सारी कहानी जो है पूरा साल चलती रही। मेरी फ्रेंड को उसकी अलिफ बे भी नहीं बताती कि ये कहानी चल रही है, और ना ही इसने अपनी बीवी को ज़रा सी भी हवा लगने दी कि मैं ये कुछ हो रहा है और मैं से शादी करना चाहता हूँ। और उसने छुप के दूसरी शादी भी कर ली। ठीक है, करने के बाद इसने अपनी बीवी को बताया, आहिस्ता 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 करके बता दिया। अब मेरी फ्रेंड जो है ना वो कहती है कि मैं बेवफाई हर सूरत में, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब मैं जो हूँ ना, इससे हर सूरत में तलाक ही लूँगी और मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। हालांकि इसके बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं इसके। अब इसका हस्बैंड इसको ये कह रहा है कि अब ये तुम्हारा ज़ाती फैसला है, अगर तुम अलग होना चाहती हो, ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। मतलब मैं हैरान हूँ कि उसने इसको कहा कि मैंने तरस खा के शादी की है। अगर तुमने उस पर तरस खाया है, शादी की है, तो क्या अभी तुम्हें अपनी बीवी पे और अपने 3 बच्चों पे तरस नहीं आ रहा कि जिनके साथ तुमने बेवफाई की है, बताए बगैर शादी कर ली है, और अब वो कह रही है मैं घर छोड़ के जाऊंगी। तो तुम इस मसले को सॉल्व करने के बजाय तुम उससे आकड़ दिखा रहे हो कि तुमने जाना है तो जाओ, फिर दोबारा वापस ना आना। और अगर तुम्हें ऐसी ही उसके साथ हमदर्दी थी, तुम्हारी पहली बीवी इतनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, कोई मसला नहीं उसमें, तुम्हें हमदर्दी थी उस औरत से, तो तुम उसे मंथली पैसे दे देते। इतने तो तुम्हारे पास है ना पैसे कि तुम आराम से 2 घर चला सकते हो, तो तुम उस औरत को मंथली पेमेंट कर देते। तुम्हारी बीवी जाके उसको पैसे देना शुरू कर देती, अगर वो अलग होना चाह रही थी अपने हस्बैंड से। तुमने अब शादी कर ली, या तो फिर तुम दोनों घरों को प्रॉपर जो है वो टाइम दो, प्रॉपर तरीके से, जैसे इस्लाम में है कि दोनों बीवियों को पूरे हकूक दो। ऐसे कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते हो तो दूसरी शादी क्यों की तुमने। अभी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, कोई मसले का हल आप लोगों को समझ आ रही है तो आप लोग भी बताइएगा। कमेंट्स कल भी उसने आपके पढ़े थे, आज भी वो पढ़ेगी। ये देखें जी, मुझे आपको फ्रेंड का किस्सा सुनाते सुनाते मेरा ड्रेसिंग टेबल भी सेट हो गया, मेरा खाना भी बन गया। कितना आसान है वैसे ये ज़िंदगी, अगर मैं बोलती रहूँ और साथ काम होते जाए तो कितना ही मज़ा आ जाए ना। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी आज अपना शू रैक। अक्सर जब ये मेरे वीडियो में नज़र आता है तो आप लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। ये एक अली नूर इस तरह से नाम था, अल नूर, पता नहीं क्या। मैं वो भी देख के ना तो मैं टैग कर दूँगी, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग लें। ये दूर से बड़ा प्यारा लगता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके करीब से आप इसका मटेरियल देख रहे हैं, ये देखें ना, थोड़ा सा ये ऊपर से ना ख़राब हो गया है। तो ये मतलब बहुत अरसा चलने वाली चीज़ नहीं। अभी मेरे ख्याल से इसको साल हुआ है, बस साल ही ये चला है। जगह इसमें बहुत ज़्यादा, स्पेस बहुत ज़्यादा है आप यूज़ करने की, कि आप इसमें हर मतलब बहुत ज़्यादा शूज़ इसमें आ जाते हैं, 3-3 4-4 पेयर्स एक खाने में आ जाते हैं, और फिर आप नीचे भी रख सकते हो, तो जगह बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो ऊपर से मटीरियल है ना, ये इतना अच्छा उन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत करीब से देखो तो ये अच्छा नहीं लगता, दूर से ये बहुत प्यारा लग रहा होता है। और प्राइस जहाँ तक मुझे याद है शायद ये 5500 का था, 5 से 6 हज़ार के दरमियान इसकी प्राइस थी। आजकल ना बहुत ही प्यारा फ्रूट आया हुआ है। आम बस ख़त्म होने वाले हैं, एक जगह से मुझे बहुत मज़े के मिल रहे थे तो मैंने ले लिए, बहुत ही प्यारा टेस्ट था। वैसे हर जगह से अच्छे नहीं मिल रहे। आड़ू बहुत अच्छे आए हुए हैं, अंगूर बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो बस बच्चों को जो है ना फ्रूट्स काट काट के दे आजकल। मम्मा दूसरे कमरे में गई और मैं तेरे रास्ता बोलूँगी क्योंकि दूसरा कमरा यहाँ साथ ही इसके बाद आती हैं। अगर मैंने जोर से बोला तो सब मम्मा को पता चल जाएगा। उनकी बर्थडे 17 डेज़ बाद है, उनको नहीं पता कि उनकी बर्थडे 17 डेज़ बाद है, वो भूल गई थी पहले। तो मैंने उनके लिए इतना मज़े का पैकेट बनाया है, मैं आपको सिर्फ शॉपिंग दिखाऊँगी क्योंकि बर्थडे के वक्त मम्मा खुद वीडियो बनाएंगी इस गिफ्ट की। मैं वैसे आपको दिखा सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा लेती हूँ थोड़ी सी दिखाती। मैंने ना एक आईफोन प्रो मैक्स 17 भी बनाया है, और ये क्या सोचे ना गड़बड़ हो गई थी, ये कैमरा का ना वो फटा हुआ है, और ये कैमरा का सही थे। इधर से मैं ना यूँ देख सकती हूँ आप सबको, और ये बना सकती हूँ, यहाँ से देख लो आप सब। और ये ना बटन हैं तो सब फट गए थे यहाँ से भी, और तो ये बटन से इनको दबाएंगे वो, तो ये जो ना हो गया। तो मज़े का जो था ना, ये ना मैंने मज़े का बनाया, मुझे पसंद आया था, और मम्मा को बिल्कुल नहीं पता। देखती वो क्या बात कर रहे हैं यारी, शायद क्या कर रही। ये लास्ट है, ये दिखाऊंगी, इसके बाद और कुछ नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखिए ये है इसकी ओपनिंग,
टेप तो लगाई, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने टेप लगाई है। बर्थडे के वक्त तक मम्मा पूछेंगे मैं क्या ही बोलूँगी। मम्मा ने मेरे पेड़ों से ना तो उनका ना ड्रेस बनाया था, रखी के और ये चाकू 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 से मारूंगी। चॉकलेट है इसमें, चॉकलेट काल ले। आपको बिल्कुल नहीं पता चाहिए, मम्मा को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि रात वाली बर्थडे मैं करूँगी। एक छोटू सा केक लाऊंगी। हमारे ना जो पार्क है ना उसके साथ एक वो है ना शॉप, उधर से ना बड़े अच्छा से केक आते हैं। मेरी मम्मा को बहुत पसंद है, मैंने एक दफ़ा उनके लिए लिया था, तो ना वो मैं लाऊंगी रात के लिए। और फिर जो सुबह वाली बर्थडे होगी वो बाबा करेंगे और रात वाली बर्थडे ना मैं करूँगी। और मैंने पूरी डेकोरेशन की है, मैंने सब कुछ सोचा हुआ है और मैं आप सबको भी बहुत ज़्यादा बात बताऊँगी मैंने क्या सोचा हुआ है। और अपने पैसे से भी लूँगी मैं चीज़ें। मेरी कम पॉकेट मनी मिलती है ना, थोड़ी सी कम कभी कभी मिलती है ना, इसलिए ना मैं छोटा सा केक ला सकती हूँ। आपको ना रात को मिलती हूँ, रात को, अभी की रात को नहीं, 17 डेज बाद की रात को। बाय। बर्थडे मेरी है और आप एक्साइटमेंट जो है वो सारा की चेक कर रहे हैं। अभी नहीं है, 21 अगस्त को है, 21 अगस्त को। और सारा जो है वो पागल हुई है और मुझे इतना तंग कर रही है, कभी वीडियोस बना रही है, कभी कुछ कर रही है। बाबा से कहती है क्या थीम होगी मामा की बर्थडे की। वो कहते हैं कौन सी थीम, हमारी उम्र में थीम शीम नहीं होती है। और पता नहीं क्या क्या सोच रही है। और वीडियो को मैंने इतनी लंबी से वीडियो बनाई थी, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आपको शेयर किए। मैंने कहा आप लोगों को भी मज़े की बातें इसकी शेयर करूँ। अच्छा, हम लोग अभी जा रहे थे खाना खाने के लिए। ऑक्सन ग्रिल जो है ना उसके स्टेक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिलाल ने ना उनका स्टेक ऑर्डर किया और मैंने ना उनका कीव चिकन ऑर्डर किया। और मेरे ख्याल से मैंने नाम से ही लिया, इसका यही नाम होता है। कोयटा में मैं ये खाती होती थी, बहुत मज़े का एक रेस्टोरेंट से मिलता था। और इसमें क्या होता है, इसमें चिकन में ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें ना अंदर चीज़ और क्रीम की फिलिंग होती है। मुझे लगता है ताहिरा बच्चों को ये टेस्ट कराना पड़ेगा। उनकी खास बात ये है कि वो जहाँ से एक चीज़ टेस्ट कर लेती है ना, फिर वही चीज़ जो है बड़ी मज़े से आराम से बना लेती हैं। उनको टेस्ट करके पता चल जाता है इसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है। तो आपको ये टेस्ट कराना पड़ेगा। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप जो है बाहर का इतना ज़्यादा खाना खाती रहती हैं लेकिन फिर भी आप मोटी नहीं होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। पहली बात ये कि मैं मोटी हूँ कि जितना मेरा वेट होना चाहिए उतना नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेंटेन हूँ। वो इस वजह से कि अब ये जो 2 चिकन पीस है ना, इनमें से सिर्फ आधा मैं खाऊंगी, बाकी इफ्राहिम भी इसमें से खाएगा और सारा भी इसमें से खाएगी। और बिलाल के साथ भी शेयर करेंगे, बिलाल भी इतना ज़्यादा नहीं खाते। तो मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ लेकिन क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम रखती हूँ। तो इस वजह से जो है ना मेंटेन है मेरा जो वेट है। अभी मैं यहाँ पे क्या आई थी, मैं इसमें इधर दरवाजे, कुंडियाँ और गैस, ये चीज़ें चेक करने के लिए आई थी। रात हो गई थी तो कुंडियाँ लगा रही थी, गैस चेक कर रही थी, चूल्हे चेक कर रही थी। चलो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप भी लाजमी चेक करके सब कुछ रात को सोया करें। चलो कल मिलते हैं, लाइक लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।